गौरव, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। पुतिन के भारत दौरे में असैन्य परमाणु सहयोग पर एमओयू में साइन होंगे, एमओयू पर साइन होंगे। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, ये बहुत अहमियत रखता है। असैन्य परमाणु सहयोग पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, उस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। रूसी कैबिनेट की हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी गई है रूसी कैबिनेट द्वारा। पुतिन के भारत दौरे में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। कई अहम एमओयू जिन पर हस्ताक्षर होंगे उनमें से एक ये है, रूस के रोसाटॉम को अधिकृत किया गया है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता इसकी वजह से बढ़ेगी अगर भारत और रूस के बीच ये समझौता होगा। असैन्य परमाणु सहयोग पर एमओयू इस मुलाकात के दौरान पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसके जरिए भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। रूस के रोसाटॉम को अधिकृत किया गया है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता इसकी वजह से बढ़ेगी। लेकिन देखिए इस बीच आपको यह भी बता दें कि भारत रूस में जो असैन्य परमाणु समझौता जिसकी बात की जा रही है, दरअसल उसकी वजह से क्या कुछ होगा। असैन्य परमाणु सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। रूस ने रोसाटॉम परमाणु निगम को अधिकृत किया है। इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए रोसाटॉम के सीईओ प्रस्तावों का पोर्टफोलियो लाएंगे क्योंकि एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उसमें ये जो सीईओ हैं रोसाटॉम के वो भी रहेंगे और वो एक बड़ा पोर्टफोलियो लेकर आने वाले हैं जिस पर हस्ताक्षर भी होगा, एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। भारत के सामने अलग अलग रिएक्टरों का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण में सहयोग भी इसमें शामिल होगा, ये कहा जा रहा है। पहले से कुडनकुलम में रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है रोसाटॉम और अब कुछ और नए प्रपोजल सामने रखे जा सकते हैं भारत के और इस दिशा में भारत और रूस अपनी दोस्ती को और मजबूत कर सकते हैं। अचल मल्होत्रा जी, ये कितनी अहमियत रखती है अगर भारत और रूस के बीच, क्योंकि पहले से भी सहयोग है इसमें लेकिन अब उसको और बढ़ाने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो उसमें एक डिसीजन लिया गया था कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया जाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्षमता की ज़रूरत है और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं कि 2% से हम 20% तक इसको ले जाना चाहते हैं तो रशिया के साथ जो हमारी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की जो चल रही है, इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। कुदानकलम में वो ऑलरेडी 6 रिएक्टर्स बना रहे हैं, 2 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं, तीसरा शायद कमीशन होने वाला है। 6000 मेगावाट की ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। उसके ओवर एंड अबव इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो हम देखिए इसको एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये हमारी एक काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी, ना सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, हमेशा से रहा है और इसमें मुझे लगता है आगे बढ़ने के बहुत सारे स्कोप्स हैं और नए अगर इसके एमओयूज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूसी संसद में अहम सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी गई है। भारत और रूस के बीच इस साल 18 फरवरी को देखिए किस तरह से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, वहां से मंजूरी मिल गई है, यानी भारत रूस के सैन्य समझौते को जो यहां पर होंगे उसको मंजूरी दे दी गई है रूस की संसद द्वारा। 18 फरवरी को रेसिप्रोकल एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिकल ऑपरेशन अग्रीमेंट यानी रेलोस पर साइन हुए थे। कल रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने इसे मंजूरी दे दी। इस समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के सैन्य अड्डों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे और ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। अगर ये होगा तो फिर इससे क्या बदलेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल ये है क्या, हो क्या रहा है, किस समझौते को मंजूरी दी गई है। डूमा में भारत रूस सैन्य समझौते पर मोहर लगी है, यानी वहां से मंजूरी मिल गई है। अब उसको आगे बढ़ाया जा सकता है इस मुलाकात के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच होने वाली है। भारत और रूस के बीच रेलोस समझौता है और उसको आगे मंजूरी मिली है, उसको आगे और बढ़ाने की बात हो रही है। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इसके बाद इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा, देखिए एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की देखभाल में इसकी वजह से जो असर है वो होगा, क्योंकि रेलोस के तहत क्या क्या आता है वो हम आपको बता रहे हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट और रसद सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जरिए एक दूसरे के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग भी कर सकते हैं।
भारत और रूस की सैन्य ऑपरेशन की लागत इसकी वजह से घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक्स को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको आगे, अगर हम रेलोस को आगे बढ़ा रहे हैं, समझौता युद्धकाल के साथ साथ शांति काल में भी लागू रहेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि युद्ध काल में ही, हम शांति काल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिवारी सर, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है कि अगर हम एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं शांति काल में भी, युद्ध काल में भी। सुमेरा, आपने तो पॉइंट सारे कवर कर दिए। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। एक जब संयुक्त रूप से इसका होगा तो हम थ्रू आउट द लाइफ हम वैलिडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम अपने इक्विपमेंट्स, अपनी पॉलिसी वैलिडेट करते हैं और जॉइंट कोऑपरेशन से बढ़ती रहेगी। एट द सेम टाइम वो भी वैलिडेट करते हैं कि हमारे एडवर्सरीज की क्या कैपेबिलिटीज़ है, हम उसको कैसे काउंटर करेंगे, हमारी उनकी क्या लिमिटेशन है, हम काउंटर। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द एयरफोर्स विल कंटिन्यू कि चाइना की क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या बना रहा है, क्या कैपेबिलिटी है, हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। कि पाकिस्तान के पास क्या है, हम कैसे काउंटर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज है, हम उसको कैसे चाइना को स्ट्राइक कर सकते हैं। दीज आर कंटिन्यूअस स्टडीज एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। नाउ द हेल्प ऑफ चाइनीज, मतलब रशिया ऑल्सो यूजिंग इट, एंड इट मीन्स दैट रशिया के जो लोग हैं हमारे ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो जो भी स्टडीज होगा ये कंबाइंड एक साथ होगा, बिकॉज हमारे इक्विपमेंट्स भी रशियन में ही है ज़्यादातर और डेवलपमेंट भी होगा। तो ये आगे भविष्य में बहुत आगे काम आएगा। इवन Su-57 की बात कर रहा हूँ, जहाज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन देखिए हम DRDO, हम जिस तरीके से हम आगे बढ़ चुके हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वर्ल्ड में आगे हैं। तो इन सब चीज़ों का समावेश करके जो भविष्य में जो Su-57 बनेगा वो नंबर 1 बहुत आगे होगा और हमारी रिक्वायरमेंट मीट करेगा।